नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। 69,000 शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया में दोस्तों अब तक जो भी चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं दोस्तों, आप लोगों तक जो भी जानकारी है सही और ऑथेंटिक समय समय पर आपको दी जा रही है। चाहे दोस्तों आरक्षण का मुद्दा हो, 6,000 लिस्ट का मुद्दा हो, 22,000 समस्त पदों को जोड़ करके सामान्य वर्ग ओबीसी एससी सभी का चयन हो सके, इस समायोजन को लेकर के हमारे जो संघर्ष लड़ाई है दोस्तों, पल पल की जो भी संघर्ष की जानकारी है वो आप सभी तक पहुंचाई जा रही है। पिछले वीडियो के माध्यम से दोस्तों कुछ अच्छी चीज़ें, कुछ अच्छी खबर भी हमने आप सभी को दी थी कि जो भी हमारे पहले के जितने भी नेतृत्वकर्ता थे और जितने भी हमारे अलग अलग टीमें हैं, सभी लोग अब एक मंच पे आ चुके हैं। कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ पर देखिए हम लोग ठगा हुआ सा महसूस कर रहे हैं। आज देखेंगे 97,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती का प्रोटेस्ट चल रहा था। कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा था दोस्तों कि 17,000 पद हमें ये लोग देने जा रहे हैं। महानिदेशक मैम से मुलाकात हुई है अभ्यर्थियों की, और ये कुल मिलाकर के और भी चीज़ें हैं जो कि ऑलरेडी हम 97,000 वाले वीडियो में दोस्तों बता चुके हैं। लेकिन अगर आपने वो न देखा हो तो आप सभी को बताते चलें कि 97,000 रुपये की जो मांग आज की गई थी, हज़ारों की संख्या में अभ्यर्थी तो दोस्तों, जिसमें यही महानिदेशक मैम ने कहा कि आप लोगों के लिए बात की जाएगी, लेकिन आप लोग इतने पदों पर भर्ती किस आधार पर मांग रहे हैं। तो उसमें बताया गया हलफनामा की सीटें और जो रिटायरमेंट वाली सीटें हैं प्लस 17,000 को भी उसमें शामिल किया गया है। तो ये दोस्तों कहीं ना कहीं ना तो नई शिक्षक भर्ती वालों के लिए अच्छी खबर है, ना हम लोगों के लिए अच्छी खबर है। नई शिक्षक भर्ती वालों के लिए अच्छी खबर ये नहीं कि मात्र 17,000 से उनका काम चलेगा नहीं, तो उन्हें चाहिए कि 51,112 और जितने भी रिटायरमेंट वाली सीटें हैं वो सभी सीटें जोड़ करके सब पे जो है एक बड़ी भर्ती का विज्ञापन जारी करे सरकार। और 69,000 में दोस्तों ऑलरेडी देखेंगे अभी हज़ारों की संख्या में 90-97 पास अभ्यर्थी हैं, जिसमें कम से कम जितनी हमारे 1,37,000 की सीटें हैं, और यहाँ की सीटें दोस्तों तीसरे नोटिफिकेशन में नहीं जानी चाहिए। 1,37,000 के लिए आपने पूरा विज्ञापन, इसको थोड़ा सा आप ऐसे समझ लें दोस्तों कि यहाँ पर 1,37,000 के लिए आपने 2 नोटिफिकेशन निकाल दिया, तो यहाँ पर नोटिफिकेशन पूरा हो चुका है इन पदों के सापेक्ष। अब इनको आप किसी तीसरे पदों के नोटिफिकेशन में आप लेकर के नहीं जा सकते, यानी इसमें से आप पद निकाल करके यहाँ ले जा रहे हैं, यानी आपने यहाँ पर पूरी सीटें दी नहीं। इसका मतलब यहाँ पर आपके पास अभ्यर्थी नहीं थे, लेकिन यहाँ पर आपके पास अभ्यर्थी हैं। ठीक है, ये दोस्तों हम 22,000 की जब परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं और जब दोस्तों हम आरक्षण मुद्दे पर बात करते हैं, तो ये ऐसा दोस्तों गंभीर प्रकरण है कि कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी सरकार, कोई भी संस्था इस आरक्षण के संवैधानिक प्रावधान के साथ छेड़खान नहीं कर सकती, खिलवाड़ नहीं कर सकती। कोई भी जो संवैधानिक प्रावधान होते हैं दोस्तों, यहाँ पर बड़े आश्चर्य वाली बात होती है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी अभी तक जो है सरकार की तरफ से या कोई भी इस प्रकार की जो चीज़ें हैं दोस्तों, यहाँ पर ये नहीं हो पा रहा है कि जल्दी से जल्दी इन मामले का निपटारा कर दिया जाए, ताकि माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी लगातार कहते हैं कि हम जो है बिल्कुल पारदर्शी तरीके से, निष्पक्षता के साथ समाज के हर वर्ग का विकास चाहते हैं, सबके साथ हैं, सबके कल्याण की बात करते हैं। फिर उनके शासन काल में या उनके सरकार में इस प्रकार की चीज़ें कैसे हो रही हैं। और अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर अभी तक हम लोग देख रहे थे कि जो एनसीबीसी आयोग ने रिपोर्ट दिया था दोस्तों कि हमने 5,844 सीटें जो ओवरलैपिंग वाली बताई थी उन्होंने, बाकी तो घोटाला पूरे सीटों का बताया गया है। 15,961 सीटों का 18,598 सीटों के सापेक्ष मात्र 3.86% आरक्षण दिया गया। और यही सेम चीज़ें दोस्तों एससी कैटेगरी वाले अभ्यर्थियों के साथ भी यही चीज़ें हुई है। वहाँ पर भी दोस्तों जितनी सीटें उन्हें ओवरलैपिंग की मिलनी चाहिए थी, उनके अपने कोटे की सीटों के अलावा वो सीटें उन्हें प्राप्त नहीं हुई हैं अभी तक दोस्तों। एनसीबीसी आयोग की रिपोर्ट थी। अब दोस्तों यहाँ पर दिखाएंगे आपको कि राष्ट्रीय उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग भी, अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग भी दोस्तों मैदान में कूद पड़ा है, और उन्होंने भी दोस्तों जो है 3,136 सीटों की मांग कर दी है। सीधे सीधे 3,136 सीटों की मांग सीधे सीधे यहाँ पर कर दी गई है, ओवरलैपिंग की सीटें मानते हुए। इन्होंने दोस्तों एमआरसी में जब आप जिला आवंटन कर रहे थे, अगर किसी अभ्यर्थी को उसके कैटेगरी की सीटें के अलावा अगर वो यूआर की सीटों पर फाइट कर रहा था, कहीं ना कहीं वहाँ पर दोस्तों पेच यहाँ से फंसा कि एक बार उन्हें जनपद आवंटन करना है, फिर एक बार जो है उन्हें उनकी कैटेगरी की सीटें दे दी जाती जनपद आवंटन में, जबकि मेरिट जो है स्टेट लेवल पे ही आरक्षण पूरी तरह से प्रक्रिया फॉलो होना था, लेकिन ये हो गया जिलेवार आवंटन में। यही सबसे बड़ी विसंगति दोस्तों ओवरलैपिंग वाले प्रकरण में। और इसी चक्कर में देखेंगे दोस्तों 27% ओबीसी आरक्षण की सीटें पूरी नहीं हो सकी, और 21% जो है एससी की सीटें जो है आरक्षण की कोटे की सीटें पूरी नहीं हो सकी। ये विसंगति यहाँ पर है, और ये बहुत बड़ी विसंगति है दोस्तों। एक 20 सीट का घोटाला अगर है तो कहीं ना कहीं वो संवैधानिक प्रावधानों के खिलाफ माना जाएगा।
और ये बिल्कुल दोस्तों एक जिम्मेदारी तय की जाती है इसकी कि क्यों ऐसा हुआ। एक न्यूज भी दोस्तों वायरल हुआ था जो कि पूरी तरह से फेक और फर्जी था। हमने उसकी भी जानकारी आप सभी को दी थी कि हम लोगों के धरने को, संघर्ष को कहीं ना कहीं शिथिल करने का प्रयास तो नहीं चल रहा है यहाँ पर। तो हमें इस तरह के वायरल या फेक न्यूज पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना है। और अभी भी आप सभी से निवेदन है दोस्तों, जितना हो सकता है हम भी अभी बिल्कुल दिल से चाहते हैं दोस्तों कि 6,000 की जो लिस्ट है वो बिल्कुल तैयार हो, आनी चाहिए। कम से कम हमारे उन भाइयों बहनों को नौकरी मिलने जा रही है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ ही साथ दोस्तों समस्त आरक्षण की सीटें, ओबीसी एससी की, प्लस जितने भी पद शेष बचते हैं दोस्तों सामान्य वर्ग के साथ, सभी वर्ग को समायोजित किया जाए उन पदों पर। ये हमारे दोस्तों बिल्कुल स्पष्ट रूप से मांग है। इससे कम नहीं और इससे ज़्यादा भी हमें नहीं चाहिए फिलहाल के लिए। हालांकि समायोजन, संपूर्ण समायोजन की बात हम लोग करते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए दोस्तों अभी हमें इससे ज़्यादा नहीं मांग रहे हम लोग। ये हमारा पूरा मुद्दा है दोस्तों, प्लस यहाँ पर ये मुद्दा है 23,000 में। दोस्तों हमने बार बार कहा है दोस्तों, कम से कम यहाँ पे 3 से 4 हज़ार सीटें मिलना तय है सामान्य वर्ग को। इनके लिए भी दोस्तों लगभग यहाँ पे जो है 17,000 तक सीटें मिलना तय है। यस दोस्तों इतने में ही पूरा उनका हो जाएगा अगर उनके कोटे की सीटें पूरी कर ली जाती हैं तो, ठीक है। और इसके बाद भी दोस्तों लगभग जो है 3 से 4 हज़ार सीटें 100% बचना है, जो कि उसमें देखेंगे अगर समायोजन अगर होता है दोस्तों, चूँकि हमने जब यहाँ पर 17,000 सीटें बोला है दोस्तों, ये समायोजन के बाद की सीटें हैं इनकी। आरक्षण की सीटें सीधे सीधे यहाँ पे इतनी मिलनी चाहिए। अब यहाँ पर दोस्तों माननीय मुख्यमंत्री जी के या बेसिक शिक्षा मंत्री जी किस प्रकार से आगे क्या बातें चल रही है, शासन में क्या चल रहा है, कुछ भी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। और हमें दोस्तों यहाँ पर यही करना है कि अपनी बात को बहुत ही प्रभावशाली तरीके से, उन्हें पता सब कुछ है लेकिन उन्हें ये भी पता होना चाहिए कि जब तक आप एक सीट भी अगर आप बाकी छोड़ते हैं इन समस्त सीटों के साथ में, तब तक हमारा जो धरना है, हमारा संघर्ष है वो जारी रहेगा। हम अपने अंतिम पायदान पे जो हमारा प्रशिक्षु होगा, जो हमारा सुपर टेट पास अभ्यर्थी है, उसके लिए हम संघर्ष करेंगे। देख रहे होंगे दोस्तों कि पीएम मोदी जी भी कुछ जो मौसम खराब के चलते जो है आज कानपुर से सीधे लखनऊ जो है बाई रोड आए हुए हैं और लखनऊ में ही रहेंगे कल वे भी। तो कहीं ना कहीं दोस्तों जितना हो सकता है भैया, आप कल भी हम लोगों के पास समय है। और आज जो है संभवतः लिस्ट दोस्तों फाइनल हो चुकी है, मतलब बन चुकी है। कल लिस्ट फाइनल भी संभवतः ये लोग कर दें। इसके बाद दोस्तों 30 को जो है लिस्ट प्रकाशन का भी कार्य है इन लोगों के द्वारा। तो हमारे पास दोस्तों जितना हो सकता है भैया, भारी से भारी संख्या में, अधिक से अधिक संख्या में सभी सामान्य हो, ओबीसी हो, एससी हो दोस्तों, लखनऊ की धरती पे आप लोग पहुँचे। यहाँ पर देखिए डॉक्टर राम बाबू हरित एमबीबीएस इलाहाबाद अध्यक्ष हैं ये उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग, इंदिरा भवन लखनऊ 10वां तल। ये फ़ोन नंबर वगैरह हो गया। और ये देखिए 28/12/2021 ये यहाँ पर ये हो गया, पत्र संख्या यहाँ पर हो गया। नीचे देखिए यहाँ पर सेवा में माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी उत्तर प्रदेश सरकार, कृपया महोदय कृपया सादर अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग में शिक्षक भर्ती 2019 के कई अभ्यर्थियों ने आवेदन पत्र प्रस्तुत करते हुए कहा है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में 2019 में उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आरक्षण अधिनियम 1994 का उल्लंघन किया जा रहा है और अनुसूचित जाति के आरक्षण के साथ छेड़छाड़ की जा रही है। क्योंकि दोस्तों एसटी में कोई सवाल यहाँ पे अभ्यर्थी है ही नहीं, तो एससी की बात यहाँ पर की जा रही है सीधे सीधे, जिसके कारण इन सभी अभ्यर्थियों की मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है और ये सभी अभ्यर्थी नियुक्ति से भी वंचित रह रहे हैं। इन्होंने यह भी अवगत कराया है कि अनारक्षित वर्ग का जो कट ऑफ है 67.11% और अनुसूचित जाति वर्ग के 4,742 अभ्यर्थियों में से मात्र 1,606 अनुसूचित जाति के एससी के अभ्यर्थियों का ओवरलैप यहाँ पे कराया गया है। इन लोगों ने शेष 3,136 पदों पर अभ्यर्थियों को ओवरलैप कराकर नियुक्ति प्रदान करने का अनुरोध किया है। अतः आपसे अनुरोध है कि शिक्षक भर्ती 2019 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आरक्षण अधिनियम 1994 का पालन कराने एवं अनुसूचित जाति वर्ग के शेष 3,136 अभ्यर्थियों को रिक्त शिक्षक पदों पर नियुक्ति प्रदान करने की कृपा करें। संलग्नक यथोक्त सादर डॉक्टर राम बाबू हरित अध्यक्ष अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग उत्तर प्रदेश। दोस्तों ये बहुत बड़ा
यहाँ पे एक सरकार से मांग की गई है और ये सभी संवैधानिक संस्थाएं होती हैं दोस्तों। ये बात आप लोग जानते रहिए। एनसीवीसी आयोग हो जिसने सीधे सीधे 15,961 यानी पूरी तरह से आरक्षण विसंगति को स्वीकार किया है। हालांकि बाद में ओवरलैपिंग वाली जो सीटें बताई जा रही हैं ये इस पर एक अंतरिम रिपोर्ट दी थी, लेकिन दोस्तों ये पूरी सीटें नहीं मिली हैं ओबीसी को आरक्षण वाली, जितनी जितनी सीटें यहाँ पर मिलनी चाहिए थी। इसी तरह से दोस्तों अब जो है एससी एंड एसटी आयोग उत्तर प्रदेश, अब इन्होंने भी देखिए दोस्तों यहाँ पर सीधे सीधे पत्र लिख करके मांग की यहाँ पर कि इन एससी वर्ग के 3,136 अभ्यर्थियों को उनकी ओवरलैपिंग की सीटें प्रदान की जाए, क्योंकि इनके अधिकारों का, इनके न्याय का हनन हो रहा है यहाँ पर सीधे सीधे। तो आप सभी से निवेदन है दोस्तों कि जितना हो सकता है भैया अधिक से अधिक संख्या में ओबीसी, एससी वर्ग, जनरल, ठीक है, जो 22,000 का धरना चल रहा है दोस्तों वहाँ पर सभी वर्ग के लोग हैं। बाकी दोस्तों आरक्षण की सीटें ओबीसी और एससी दोनों ही वर्ग को चाहिए। 6,000 में दोस्तों कोई भी गारंटी, अभी तक कोई भी ऐसा ठोस यहाँ पे आश्वासन नहीं मिल पा रहा है दोस्तों जहाँ से हम ये समझ पाए। और वैसे भी दोस्तों 27% और 21% यहाँ 6,000 से पूरी नहीं हो रही हैं, तो फिर ओबीसी और एससी को पूरी सीटें कहाँ से प्राप्त हो रही हैं? ये तो दोस्तों केवल एक आश्वासन भरे, केवल एक सांत्वना भरे, लिस्ट आ जाएगी उसके बाद फिर हम दौड़ते रहेंगे, परेशान होते रहेंगे, ठीक है। या फिर ये हो रहा है कि किसी तरह से 6,000 की भर्ती पूरी हो जाए, तो 6,000 की भर्ती भी हमारे ही जो हमारे संघर्ष के साथी हैं उनके लिए ही सीटें प्राप्त हो रही हैं दोस्तों। ये तो हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है, कोई उसके विरोध में नहीं है। बस यहाँ पर दोस्तों हमें इतना संघर्ष अभी और करना है कि समस्त सीटें हमें प्राप्त हो जाएं, साथ ही साथ दोस्तों समस्त 23,000 पदों का समायोजन हो जाए, जिसमें दोस्तों आरक्षण की सीटें प्लस शेष पदों पर समायोजन, जनरल, ओबीसी, एससी सभी का यहाँ पे चयन होना है। तो जितना हो सकता है दोस्तों अधिक से अधिक संख्या में सभी लोग जल्दी से जल्दी दोस्तों लखनऊ पहुंचने का प्रयास करें और वीडियो को दोस्तों लाइक करके प्लीज़ जितना हो सकता है आप लोग शेयर भी कर दिया करें। और जिन मित्रों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।